नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, जैसे कि हमारे समाज और देश के अंदर दहेज प्रथा एक कुप्रथा बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो हमारी बहन बेटियां हैं, हर साल दहेज के लिए हजारों हमारी जो बहन बेटियां हैं उन्होंने अपनी जान देनी पड़ती है। हमारे समाज के अंदर दहेज के ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे लालची लोग बैठे हुए हैं जो जिनको शादी के अंदर अगर दहेज नहीं मिलता तो वो जो लगन है वो वापिस भेज देते हैं। दूसरी तरफ जहां लड़की पक्ष की बेइज्जती होती है, बार बार समाज के आगे बेइज्जत होना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। फौजी हमारे देश की आन बान शान होते हैं। फौजी हमारे बॉर्डरों के ऊपर हमारी निगरानी करते हैं तो हम देश के अंदर चैन अमन की सांस लेते हैं और आराम से रह पाते हैं। अगर वही फौजी, जब फौजी का नाम आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि फौजी आ रहा है। अगर वही फौजी अगर दहेज की बातचीत करते हैं और दहेज की कुप्रथा में आ जाते हैं तो काफी बुरा लगता है। समाज और आसपास के लोगों के अंदर काफी बुरा संदेश आता है। हम बातचीत कर रहे हैं गिलोट गांव के अंदर, जहां 4 नवंबर के दिन लड़की की शादी होनी थी। लड़का फौज में कलर के पद पर लगा हुआ है। गिलोट गांव से लड़की के परिवार के जो लोग हैं वो लगन का सामान लेकर लगन पुजवाने के लिए लड़के पक्ष के घर पर जाते हैं। वहां पर वो डिमांड करते हैं 11 लाख रुपए की। खड़े एंड मौके पर लड़की पक्ष 11 लाख रुपए कहां से लाए? अगर 11 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं होती है तो लड़के पक्ष ने जो लगन लेके गए थे, सामान लेके गए थे, वो वापस भेज दिया। और ऐसे में लड़की पक्ष है वो बेइज्जती हुई और बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष की तरफ से कुछ महिलाएं भी लगन के अंदर गई थी, उनको वहां से धक्के मार कर निकाला गया है। तो लड़की पक्ष के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर पूरा मामला क्या था, क्या ऐसी बातचीत हुई। सर नमस्कार। मैं बोलूँ? हाँ जी 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 छोड़ दो। हाँ लो जी। हाँ जी, हम वहाँ सुबह यहाँ पर फोन आया लड़के का, राकेश का जी। तो उन्होंने बताया कि हम दहेज लेकर के आना आप, और हमारे मतलब जो मांग पूरी नहीं की तो लगन लेकर ही मत आना, और जो थाना तहसील कोर्ट कचहरी जो भी करना है वो कर लेना। जी पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है और लड़की क्या? मेरा नाम वीर सिंह है और लड़की का ताऊ लगता हूँ मैं। जी, कौन सी जगह आपने लड़की की शादी है वो की थी? डेरा शाहपुर। डेरा शाहपुर। कितने दिन पहले रिश्ता हुआ था? ये साहब लगभग 11-12 महीने पहले हुआ था, 21 में हुआ था। लड़का क्या करता है? लड़का नौकरी में है, आर्मी में। राकेश नाम है उसका। जी। तो जिस समय आपकी गोद हुई, सगाई की लड़की की लड़की, उस समय ऐसी कोई डिमांड नहीं हुई? कोई डिमांड नहीं थी उस समय, रुपया और नारियल की बात थी जी। वो जब उससे जैसे 2 तारीख को लगन जाने के टाइम से पहले ही उनकी डिमांड हुई, उससे पहले कोई डिमांड नहीं थी जी। जब लगन लेके गए उस समय क्या डिमांड हुई, क्या बातचीत हुई? सुबह जैसे कि फोन आया है राकेश का, उसने डिमांड की है और अगर डिमांड पूरी नहीं करो तो लगन लेकर ही मत आना, और कोर्ट कचहरी थाना तहसील जो भी करना है वो करना। मैं यहाँ आया हूँ तो भाई साहब ने बताया मेरे को जी। अगर भाई फोन आया था उनका इतनी ही देर के, मैं अमित राकेश के ताऊ का लड़का, उसका फोन आया है और उसने हमें कहा है अगर 5 लाख रुपए हमारे गांव में आए हुए हैं, ये 5 से ऊपर करके लाओ तो आना, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी जी। उसके बाद हमने परमानंद वर्तमान सरपंच को बुलाया, मैंने बात की, वीर सिंह ने और परमानंद ने बात की, लेकिन वो नहीं माने। तो हमने अपनी इज्जत और बच्ची का भविष्य का बारे में सोच करके जैसे तैसे 5,51,000 रुपये करके ना और लगन की तैयारी कर ली जी। वहां गए, उन्होंने नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद में छोटा भाई जो अशोक उर्फ सुरेश उसको बुलाया गया फोन से जी। तो वो नहीं गया, वो मेरे पास आया। हम अलग अलग बैठक में बैठे हुए थे जी। तो आया तो उसने बताया कि भाई साहब ये बात है। इतनी ही देर में अमित ताऊ का लड़का है राकेश का, वो दोबारा फिर फोन आ जाता है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता जी, और पापा जी से बात करवाओ। मखो जी वो छोटा पापा है, मैं बड़ा पापा बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताओ क्या बात है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया बात करने से। मैंने भाई को फोन पकड़ा दिया तो उन्होंने फिर दबाव दिया कि आप अंदर आ जाओ। हम वहाँ गए, 5-4 आदमी अंदर गया तो बोले आ जाओ छात पे आ जाओ। वहाँ 20-30 आदमी चौक में बैठे हुए थे और पंडित जी भी मौजूद था। छात पे हम गए तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपए, 10 अंगूठी, 11 जोड़ी पजेब अगर आपके पास हैं, एक हैंडिया मोटरसाइकिल बुलेट, वह हैंड्रेट कौन सी है वो को ना पता, तो वह मोटरसाइकिल जी ये दो तो लगन पुजेगा, नहीं तो अपना वापस ले जाओ जी। इसके बाद में उसका ताऊ आया है राकेश का, उसका नाम है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश ने कहा कि अपना सामान रखो और यहाँ से रफा हो जाओ
जी। थोड़ी देर बाद में 2-4 मिनट बाद में उसकी ताई आती है। ताई ने कहा अगर आपकी गुंजाइश नहीं थी तो क्या लग गया हुआ लड़का देखना जरूरी था, कलियारा में घड़ाई आवारा डोले हैं, उनको ब्याह देता। इस मामले को, इस बात को सुनकर साहब मामला बिगड़ चुका। फिर हमने पुलिस प्रशासन की मदद ली, फोन किया, पुलिस आई। पुलिस आते ही हमने सामान रख के और लगन वापस लेकर आ गए। बताया जा रहा है कि धक्के मारे गए हैं वहाँ। हाँ, लेडीजों के धक्के मारा गया, मासूम बच्चे भी थे 5-7, उनको भी धक्का देकर के अमित की घरवाली जी आउनी, उसने धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। तो उस समय वहाँ जो गांव के लोग, जहाँ पर आप लगन लेके गए थे, उस समय वहाँ गांव के लोग नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय? जी, जब मैं आपको बता रहा कि चौक के अंदर भी 30 आदमी तो बैठे हुए थे लगन पुजवाने के लिए जी। लेकिन वो आदमियों ने किसी की नहीं मानी जी। तो वो तो दहेज, हम तो यही कहेंगे कि इससे जो दहेज का लॉबी है और हमारे बालकों पर प्रेशर डालता है और दुखी करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ जहाँ फौज का नाम आ जाता है तो हमारा शिन्ना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। फिर ऐसे कुछ फौजी होते हैं जैसे आपके साथ हुआ, आप लगन लेके गए, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जहाँ कहीं ना कहीं फौज का भी नाम खराब होता है? अजी साहब, ये तो फौज ही फौज को ना, समाज के भी कलंक है जी। समाज के भी कलंक है, फौज के तो है ही है जी। ऐसे आदमी को तो भर्ती ही नहीं लेना चाहिए। वो जब वो मतलब हिंदुस्तान की सेवा कहाँ करेगा, जब उसको अपना परिवार की सेवा नहीं कर सकता तो वो हिंदुस्तान की सेवा कहाँ करेगा? कल देश नहीं बेच खा जाएगा। तो जैसे क्या हमारे समाज के अंदर आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, हमारी हजारों बहन बेटियां हैं वो दहेज की भेंट चढ़ी हुई है, फिर भी समाज और जो प्रशासन है मिलकर कोई कठोर फैसला नहीं ले पा रहे, क्या कारण है? अजी साहब, जो कुटल आदमी होता है ना, वो मतलब मानने को ना जी, मानने को ना, वो अपनी मतलब बुद्धि से बाज ना हुए। और ये सब इख्तियार भी को ना, सब तरह का असर रुपया नारियल से भी हो रहा से, लेकिन कोई कुटल आदमी वैसे वो अपनी आदत से बाज ना हो। अगर अक्सर हम देखते हैं तो अधिकतर मामले फौज के ही सामने आते हैं। हाँ जी। एक मामला मैं 1 साल पहले का आपको बताना चाहूंगा, मेंढर जिले के आगोदा और धनंदा गांव का भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहाँ करेट्टा और हैरियर गाड़ी की बातचीत हो रही थी। तो अधिकतर ये जो फौज के लोग यही सामने क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? क्या फौज और प्रशासन समाज मिलकर कोई कठोर निर्णय नहीं कर सकते? दहेज लोभियों के लिए कोई ना कोई तो कड़ा कानून होना चाहिए। कर तो खूब सकती, अगर समाज चाहे तो हर कुछ कर सकता है। क्योंकि उस दिन 4 तारीख की अगर हम बातचीत करते हैं, 2 तारीख को आप यहाँ से धूम धमाके से लगन लेके गए थे कि भाई लगन पुजवाने जा रहे हैं, रिश्तेदारी होती है वो साथ, कैमरे को सीधा रखिए आप, जो नई रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारी वो 7 पीढ़ियों की होती है, एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं वो हमेशा। बड़ी धूम धमाके से गए थे और कुछ क्षणों बाद पता चला तो सब कुछ यहाँ मातम सा हो गया। बिल्कुल सही है साहब, हमारे लिए तो धरती और आसमान दोनों मिल गए थे, हमें कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम। हलवाई सब कुछ कड़ा जोड़, हलवाई लग रहा था, हम सुबह यहाँ लगन लिखवाया तो हलवाई लग चुका था, कार्ड बांट चुका था, और कम से कम तो 20 गाँवों को तो रिश्तेदार हमारे साथ थे जी। अब हमें तो सही पूछो तो बोलबा जोगा भी नहीं छोड़ा राकेश जी ने जी। दोस्तों, हम देखते हैं अक्सर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल के अंदर पता नहीं कितनी हजारों लाखों की संख्या में जो हमारी बहन बेटियां हैं वो दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। उसके बावजूद जो हमारा समाज है वो दहेज लोभियों के खिलाफ कोई कठिन से कठिन जो कार्य है वो नहीं कर पाता, कोई कठोर सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पाता। क्या कारण है? यह कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी है कि वो ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और प्रशासन को सख्त से सख्त इस मामले में एक्शन लेना चाहिए जो ऐसे मामले आते हैं। लड़की के पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे कि बता रहे हैं लगन लेके गए, उस समय उनकी डिमांड थी 11 लाख रुपए की, अंगूठी हो गई सोने की, बुलेट मोटरसाइकिल, ऐसी कुछ डिमांड बता रहे हैं। क्या आज से पहले ऐसी बातचीत नहीं हुई? आज से पहले उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी? मैं कभी कोई डिमांड नहीं रखी, 1 रुपया नारियल की बात थी हमारी। फिर अचानक क्या हुआ? तब आप यहाँ से लगन लेके गए, उसके बाद उन्होंने डिमांड रखी कि भाई हमें 11 लाख रुपए चाहिए, 5.5 लाख रुपए चाहिए। लगन देने से पहले फोन आया मेरे पास सुबह जी, लड़के का जी, जो राकेश है ना, उसका फोन आया सुबह जी। और पापा जी लगन में क्या लिखवा रहे हो, क्या दे रहे हो तुम? साहब लगन पत्रिका जी। तो बोले साहब आपको बताया था तुमको, बोलो वो लेके आना हमारी डिमांड से वो, बाकी हमें नहीं बताया। बच्ची के पास फोन किया था, बच्ची हमें बताया नहीं। और बाकी वैसे हमारी नॉलेज में कोई 1 रुपया नारियल की थी, हमारी नॉलेज में कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, बच्ची को शायद आज से पहले बता दिया होगा, बच्ची ने आप लोगों को नहीं बताया होगा? बच्ची के पास फोन आया है, वो रिकॉर्डिंग देखी हमने तब, जब पता लगे हमें तो। जी।
तो अब इस मामले में क्या कार्रवाई चली है? ऐसे जो मामले आते हैं हमारा गांव समाज मिलकर कठोर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा? कहाँ कमी है, क्या ये साहब हमारा प्रशासन की भी कमी है जी। कड़ी से कड़ी सजा दो चार को मिल जाए तो अपना आप ही सुधार हो जाए जी। हाँ, समाज में अपना आप सुधार आ जाए। बाकी प्रशासन है कुछ पैसे खा के एक पक्ष से और बैठ जाता है आराम से जी। अभी 2 तारीख का मुकदमा, अब तक तो हमारी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है फिलहाल। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बड़ा आरोप, 2 तारीख का मामला, लड़की के पिताजी कह रहे हैं 2 तारीख का मामला है और अभी तक हमारी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना बड़ा जो बवाल है, हंगामा है वो हो चुका है। लड़की पक्ष जहां लगन लेके गया था वो वहां से वापस आया है, इनकी बेइज्जती हुई है, ये बता रहे हैं हमें धक्का मारकर वहां से निकाला गया है, बेइज्जत किया गया है, फिर उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की। ये हमारे प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये क्यों उठ रहे हैं जी? आगे तो ये बता रहे हैं कि उस समय फोन आया, तो लड़के का आप बता रहे हो फोन आया, क्या लड़के के पिताजी या घर में और कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे? जी, मैंने बोला था आपके जो बड़े हैं उनसे बात कराओ, उससे बड़े से फिर उससे बड़ों को फोन आया अमित का जी। तो अमित से बड़ा भाई साहब एक हमारे गांव सरपंच परमानंद, उन्होंने बात की तो बोल जी 5 लाख रुपए हमारे गांव में आए हुए हैं, इससे ऊपर लाओ। तो परमानंद ने भाई साहब ने बोला इसकी हिम्मत नहीं है, कहाँ से देगा? बोलो जी कैसे भी करो, हमें तो 5 से ऊपर लाओगे तभी हमारी इज्जत रहेगी, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी। सर वैसे आप क्या काम करते हो? अगर वैसे कृषि का काम करते हो जी। ये जमींदार व्यक्ति हैं, कृषि का काम करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं तो जमींदारा में लगे रहूंगा, कहीं ना कहीं बच्चों की अच्छी तरीके से शादी हो जाए, ये शिफ्ट हो जाए, नौकरी लग जाए। तो जी जमींदारा ही है, अगर कहीं फसल नहीं होती, बारिश नहीं होती तो उसके बाद क्या? उसके बाद में नुकसान होता तो कर्ज लेके काम चलाते हैं और कहाँ से आते हैं, हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं। अब पुलिस प्रशासन से और समाज के लोगों से क्या आग्रह करना चाहोगे? जो इतना बड़ा मामला हुआ है, बेइज्जती हुई है, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जितना हमारा मान सम्मान मान हानि जो हुई है, मान हानि हुई है, उसके लिए कड़ी सी कड़ी तो सजा होनी चाहिए। और जितनी हमारी बेइज्जती हुई है वो सभी को पता होगा इस बात का, तो कितनी बेइज्जती होती है बाप की। एक वापस चलता है अपने घर में लौटने के लिए, बेटी को क्या जवाब दूं, घर को क्या जवाब दूं, रिश्तेदारों को क्या दूं, गांव में आकर भाइयों को क्या दूं, समाज को क्या दें। तो हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। बाकी हम फिर भी अपने लौटे वहां से लगन ही नहीं लिया तो क्या करें जी। और हमने लौटना पड़ा। तो हम तो हाथ जोड़ के प्रशासन से भी यही कहना चाहते हैं और कड़ी सी कड़ी सजा जी देनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, ऐसे मतलब कि लोभियों को, लालचियों को। तो जब सबक आएगा और भी कहीं भाण बेटी के साथ ऐसा आगे नहीं हो जी। और आर्मी से भी हम हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहते हैं, इनको नौकरी से तुरंत हटा दिया जाए जी। जो आगे कोई भी ऐसा सर्विसमैन बन के और किसी बालक को परेशान ना करे जी। लड़की की जो माताजी है, मम्मी है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी जैसे कि बता रहे हैं काफी बुरा हुआ है, यहाँ से लगन लेके गए हैं और दहेज के लोभ में उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने लगन है वो वापस कर दिया, ठुकरा दिया जी। हाँ जी सही है, हमारे साथ अन्याय हुआ है जी। हम सब कुछ अच्छे कर रहे तो फिर हमारे साथ अन्याय हुआ है। उस टाइम तो हमारे साथ जो बीती हुई माने पतो है, बच्ची वो टूट चुकी थी, बिल्कुल माने संभाली है। लेकिन हम तो जो बच्ची ने मतलब आगे जो शादी करी है दूसरी परिवार बहुत अच्छे हो, तो जो बच्ची ने एक मतलब 1.5 दिन का अंदर मतलब अपना ली उन्होंने, मार माँ जन जी ज्यादा खराब हो। तो मैं तो हाथ जोड़ के सब भाण बेटियों से भी कहना चाहूँ, जो माँ बाप करेगो ना जी वो ही बढ़िया करेगो। सब बच्चियां से यही कहना चाहूँ, जो माँ बाप करेगो ना वही अच्छे होगो जी। ऐसे मामले हैं आए दिन सामने आ रहे हैं, फिर भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, कोई कठोर समाज फैसला नहीं ले पाता जी। यो प्रशासन की भी गलती है, यो हमारे समाज की बहुत गलती है। मतलब वैसे कुछ भी जोर ना कर रहा नहीं नू इतना होना के बाद में, ये तो कल आज हमारे साथ हुए हो, कल जी और कहीं साथ भी हो गए हो। तो अगर यह दहेज प्रथा बंद ना करी गई तो जी। तो आप देखते हैं समाज के अंदर दहेज प्रथा बहुत तरीके से फैली हुई है। जैसे लड़के के पिताजी ने जी क्या है, क्या बता रहे थे जी? वो बुलेट मोटरसाइकिल है, वो मतलब राकेश के नाम है फिलहाल भी, वो उरे ही है। हाँ गवाड़न, हाँ जी लड़का का नाम है, गवाड़न ना दे जी। अभी हम केस है उसको ऊपर। तो जैसे कि लड़के पक्ष की डिमांड थी बुलेट मोटरसाइकिल की, तो इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल है वो लड़के के नाम से ही निकलवा रखी है। और ऐसे जो मामले हैं वो हमारे समाज में आए दिन सामने आ रहे हैं, फिर भी हमारा समाज है कोई कठोर फैसले नहीं ले पा रहा है। वहीं लड़की पक्ष के पिता ने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2 तारीख का मामला है, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन लोगों की मदद करें। धन्यवाद।